नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को रूबरू कराया जा रहा है। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी धूम मचा रही है। यात्रा को राज्य में 28 दिन पूरे हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों में अब तक 17 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। हरियाणा सरकार के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान 28वें दिन भी लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। इस कार्यक्रम में लगभग 1,50,000 से अधिक लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प शपथ ली। ये यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। इसी क्रम में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा में, जहां सैकड़ों लोगों ने एक ही छत के नीचे इसका लाभ उठाया। सभी को पता है, इस यात्रा में एक ही जगह कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव सलेमपुर खादर और शाहपुर पोंटी पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उनको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि जो सुविधा गरीब आदमी को देनी, वर्तमान सरकार का एक प्रयास है कि गरीबी को समाप्त करना और जो गरीब आदमी है उसको उसके राइट उसके घर जाके देने। चाहे वो उसका राशन कार्ड बनाने की बात थी, जो बीपीएल कार्ड है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएल कार्ड उसके घर बढ़ के गया किसी की सिफारिश के बिना। आयुष्मान उसके घर बढ़ के गया बिना किसी सिफारिश के बिना। आज पेंशन लग रही बिना किसी सिफारिश के बिना। तो कहीं अगर किसी प्रकार की कोई बाधा रहेगी, मान लीजिए मेडिकल चेकअप करना, तो आज हमारे डॉक्टर वहां है वो मेडिकल चेकअप करते हैं। अगर किसी को लोन देना तो वहां हमारे बैंक वाले लोग बैठे हो वही उसको करते हैं। भूमि का कोई चेकअप चेक करना हो तो भूमि की क्वालिटी को भी वही चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम है जो सारे के सारे वहीं पे। स्कूल में एफएल का जो विषय है सारा का सारा, उसको लेकर जिस प्रकार से हमारे स्कूलों ने काम किया और उसमें मैं पूरे देश में नंबर 1 पे है, तो वो सारा का सारा दर्शाने का काम भी वहाँ दिखाया जा रहा है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। तो सारी योजनाओं का मैं समझता हूँ लोगों में अच्छा एक प्रभाव देगा। लोगों की बड़ी मात्रा में लोगों की समस्या वहीं पे हल होगी। जितनी हम समस्याएं हल करके आते हैं, लगभग उतनी समस्या आने वाले 15 दिन में और हल होती है, क्योंकि पोर्टल पे चढ़ जाती है वो सारी। तो कोई 5 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में, वो सारी हो जाती है, चेक हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इससे गरीब आदमी को बहुत लाभ होगा। उसको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, उसको घर बैठे ही सुविधाएं मिल रही। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सारी उसकी जानकारी देते हैं। चाहे वो शौचालय बनाने की बात है, गैस देने की बात है, पानी देने की बात है, मकान बनाने की बात है, पेंशन देने की बात है, तो सारी योजनाएं ऐसी हैं जो देश को उस दिशा में लेके जाएगी। और लोगों में एक उत्साह, और वहाँ हम एक शपथ ग्रहण कराते हैं और उसमें हम उनको लोगों को ये भी समझाते हैं कि देश सबका है, कोई पार्टी का देश नहीं है, देश सबका है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा देश जो है विकसित बनेगा। और हमें जिद पूर्वक समय इस प्रकार का काम करना कि हम अपने देश के लिए ऐसा काम करेंगे ताकि 2047 में भारत के विकसित राष्ट्र बने। मौके पर बुढ़ापा पेंशन स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र और आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा, विकसित भारत का जो सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो वो जरूर साकार होगा। वहीं उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है
मौके पर ही लोगों की जहां समस्याओं का समाधान हो रहा है, वहीं आज प्रदेश सरकार के राज में लोगों को घर बैठे ऑनलाइन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबी को खत्म किया जाए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। राकेश जायसवाल। राकेश जी क्या काम कराने आए थे आप? बच्चों का आधार कार्ड बनवाने आए थे जी। आधार कार्ड सही हाँ। कराने आए थे। हाँ। अब एक ही छत के नीचे सारी चीजें हाँ, मिल एक रही ही हैं छत आपको? के नीचे सारी चीजें हो जा रही है, कहीं दौड़ना नहीं पड़ रहा है हमें। और हमारे बच्चों का आधार कार्ड बन गया है और ये 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हम किसी भी कैफे से या कहीं से जहाँ इंटरनेट की सुविधा है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है सरकार की तरफ से। पहले कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही थी? पहले इधर तो जाना। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भाई साहब 4 दिन के बाद आना, तो 5 दिन के बाद आना, सप्ताह के बाद आना, ये सब दिक्कतें होती थी। बट अभी सारा काम हमारा एक ही जगह हो जा रहा है, इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। सरकार का बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा किया सरकार ने। और लेडीज़ के नाम से जो गैस सिलेंडर दिया है वो सही है, खूब फायदे वाली बात है ये तो। चलो ये अच्छा कर रही है सरकार। तो आप कैसे अब तक काम चला रहे थे? लग रहा है वो उम्मीद है सरकार के काम चला रहे, जैसे चल रहा है ऐसे चला रहे। क्या नाम है? अब मिलने की उम्मीद है आपको, सिलेंडर गैस मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ मिलने की उम्मीद है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए अच्छा कहेंगे, अच्छा कर रही है सरकार गरीबों के लिए। कुछ है? हाँ जी। वीरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई। वीरेंद्र जी, कितना सरकार की ओर से ये जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ कौन कौन से आयोजन किए जा रहे हैं, कैंप लग रहे हैं और कितना लोग लाभ ले पा रहे हैं? इसमें न जो है मुख्य जो आयोजन है यहाँ उज्ज्वला गैस का, जिसमें लोगों की मौके पे बुकिंग हो रही है, कुछ को जारी भी किए जा रहे हैं कैंप में ही, और जिससे गरीब पब्लिक काफ़ी खुश है। बीपीएल कार्ड धारक जिसके पास पिछला कोई गैस कनेक्शन नहीं है, उसको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और एम्प्टी रिफिल भरी हुई दी जाएगी। और भी राशन कार्ड, पहचान परिवार पत्र, क्या क्या जो है सुविधाएं यहाँ दी जा रहे हैं? राशन कार्ड की सुविधा सरकार ने ऑटोमेटिक की हुई है। जिस भी परिवार की इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 है, उसका जो है राशन कार्ड ऑटो जनरेट होकर उसके फ़ोन पर आ जाता है। लोग आ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं? इसमें यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं जिनके पहले ही बने हुए हैं। वहीं मौके पर आए लाभार्थियों ने भी मौके पर पेंशन बनने पर स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र, आयुष्मान कार्ड मिलने पर सरकार का धन्यवाद किया। पूरे देश में मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जहां नए पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य जांच का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन बनवाने से वंचित थे, उन्हें कैंपों के माध्यम से पेंशन बनाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। केंद्र सरकार की विविध महत्वाकांक्षी योजनाएं नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, जिसमें लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार पर दिया गया। मोदी जी ने बदला नक्शा हिंदुस्तान का, जीत लिया दिल मोदी जी ने हर इंसान का। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान लाभार्थी अपने अनुभव भी दर्ज करा रहे हैं। लाभार्थी नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख कर रहे हैं।
वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंची, जहां जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों को केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने संकल्प यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के जनहित के फैसलों की जमकर सराहना भी की। साथ ही संकल्प यात्रा के जरिए कई विभागों की ओर से लगाए गए योजनाओं के बारे में कर्मचारियों का फीडबैक भी दिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर कैंप लगाया गया। वहीं आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर और परिवार पहचान पत्र से संबंधित समेत अन्य सेवाओं के लिए भी हेल्प डेस्क लगाई गई, जिसका ग्रामीणों ने लाभ उठाया और मौके पर मिली सेवाओं के लिए सरकार का आभार भी जताया। पहले तो भारत संकल्प जो यात्रा है ना, इसका मतलब ये है कि जो सरकार आपके द्वार आ गई है। सरकार आपके द्वार आने का मतलब है कि यहाँ पे उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम है, आपके मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लग रहे हैं और परिवार पहचान पत्र के अंदर जो भी करेक्शन है या नया बनवाना है वो भी इसके अंदर काम चल रहा है और प्लस आधार कार्ड का अपडेशन भी इसके अंदर हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात की जो पेंशन बन रही है, वृद्धा पेंशन ऐसे सहयोग राशि हाथ का तुरंत बन रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम जो इसमें चल रहे हैं जी। कितना लाभ ले रहे हैं लोग, कैसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं? ऐसा जानकारी के लिए हमारे सरकार की तरफ से माध्यम से भी इसमें संपर्क से व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज जा रहा है और बजा के लोगों को बता के भी काम किया जा रहा है। इसके अंदर बताया जाता है कि मैसेज जा रहे हैं कि आपने आके अपने इस कैंप में आके इसको साझा। लोग खुश हो रहे हैं और क्या कहेंगे सरकार? बहुत ज़्यादा खुश है जी। इस बारे में लोग कहते हैं ऐसे कैंप बार बार लगने चाहिए और सरकार से उम्मीद भी कर रहे हैं कि बहुत कैंप बार बार लगते रहें। तो बढ़िया लग रहा है। पहले तो भैया चूल्हे पर रोटी बनाते थे हम, जैसे महिलाओं को भी दिक्कत होती है, आंखों में धुआं जाता है, सांस की बीमारी होती है उससे। अब सरकार जो दे रही है स्कीम, उससे हमें फायदा ही होने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार की ऐसी योजना? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम कहेंगे सरकार आए और दोबारा ऐसे ही अच्छे कार्य करें। खुश हैं आज? खुश है, ठीक है। काम हो गया है। मेरा प्रॉपर्टी आईडी का इशू था, वो इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। कितनी देर लगी? 15-20 मिनट में काम हो गया। सबसे पहले कहाँ घूमे, नहीं घूमे? नहीं, घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट काउंटर पे आया, उन्होंने कर दिया। इससे पहले नहीं हो पा रहा था काम? इससे पहले वहाँ नहीं हो पा रहा था। मैं 1-2 बार गया था वहाँ ऑफिस में, नहीं हो पा रहा था। यहाँ कैंप में हो गया है। क्या कहेंगे सरकार के इस तरह के प्रयासों के लिए? ये अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए ताकि जनता को कम से कम परेशानी हो। क्या कर रही है बीजेपी सरकार इस तरह के आयोजन करके? अच्छा है, फायदा पहुंचेगा? ये तो अच्छा कर रही है, ये तो मतलब लोगों की सहूलियत हो रही है इससे आराम से। कैसे पता चला इस कैंप का, कैसे यहाँ लग रहा है, कैसे जानकारी? ये मैं RWA में मेंबर हूँ, इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ RWA में, तो हमने ही सर्कुलेट किया था कि भाई इस तरह का कैंप लग रहा है। अच्छा। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में बसंतपुर गांव में लाभार्थियों को लाभ दिया। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वल योजना से वंचित थे, उन्हें कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अच्छी बात है कि हर जगह पे जा के करवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हर बंदे को पता लग रहा है, हर बंदा अपना काम करवा पा रहा है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है मोदी जी की। दूर नहीं जाना पड़ रहा है, पास हो रहा है और थोड़ी बंदों को ही साथ साथ हो रहा है और काम भी जल्दी हो रहा है। ये सब अच्छी मोदी जी का जो आइडिया अच्छी है। सरकार की इस तरह की बहुत बढ़िया सोच है, बहुत अच्छा है।
लेडीज़ के लिए जो ना गैस सिलेंडर सरकार फ्री में दे रही है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा था आपसे पहले कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, घर में सिलेंडर नहीं था तो? बस ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब जो ना जो स्कीम लेकर आई है सरकार, तो उसको लेने के लिए आए हैं। कितनी देर लग रही है काम होने में या कितना आसानी से हो रहा है? अभी तो हम आए हैं, अभी देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। अभी पेपर मंगाए हैं और अभी इसको जो ना जमा किया। क्या कहेंगे सरकार के लिए? देखो बहुत अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक अच्छा ही कर रही हैं जी। गरीबों की हेल्प हो रही है इससे बहुत, और तो कोई ऐसे देता नहीं है ऐसे फ्री में, कम से कम सरकार गरीबों के लिए कुछ तो कर रही है। ये उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ जी, ये पहले कैसे काम चलाते थे, कितना मुश्किल? ब्लैक से ही भरवाते थे सर, और महंगा ही पड़ता था ब्लैक पे वो हर बार ही। तो किसी ने बताया पड़ोस में कि लेडीजों को मिल रहा है, तो मैं लेके अपनी वाइफ को आ गया। यात्रा में ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और मौके पर मिली सेवाओं के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि प्रदेश भर में संकल्प यात्रा का आम जनता को लाभ मिल रहा है और ये सरकार का सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।